शिव इसका जो फलक है, इसका स्पेक्ट्रम है, व्यापक कर देते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा, जो सामान्य शिक्षा है, वो नहीं अष्टपाश से मुक्त करती है, वो उनको और मजबूत बनाने का काम भी कर सकती है। अनेक रूपों में वो करती है, और जैसे जैसे समाज नई करवट लेता है तो उसमें शिक्षा के रूप बदलकर नए बंधनों को निर्मित करते हैं। अब आप देखें कि जो भी सांप्रदायिक चित्त के लोग हैं वो अपने स्कूल खोलना जरूर चाहते हैं। एक गुरु स्टेब्लिश हो जाए, एक स्कूलों की परंपरा खोल देता है, लंबी श्रृंखला। एक संगठन स्थापित हो जाए, एक खास किस्म का स्कूल जरूर खोलता है, क्योंकि उसमें वो अपने विचारों की शिक्षा देता है, अपने विचारों को सींचता है। उससे निकलने वाले बच्चे उसके संस्कारों और उसके अपने विचारों में विकसित होते हैं। तो ये एक बंधन है, एक पाश है, जो उसको कुल, शील और जाति में अभी भी बांधे हुए है। अच्छा है, शिक्षा का गैर सांप्रदायिक तल भी ढूंढा जा सकता है। अब जैसे कितने स्कूल हैं, कभी आप देखो कितनी हैरान करने वाली बात है, कुछ मिशनरीज के स्कूल हैं तो वहाँ उस तरह के आचार विचार शिक्षा, कुछ हिंदुओं के स्कूल हैं, तो बिल्कुल कलरलेस स्कूल होने चाहिए, हैं लेकिन कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए। ये स्कूलों में भी क्या है कि कोई स्कूल एक खास किस्म के संस्कार देने के पीछे पड़ा है, तो कोई स्कूल दूसरे किस्म के संस्कार देने के पीछे पड़ा है। उनको सीधे पासों से मुक्त होने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती बच्चों को? संभव है, लेकिन ये देना कभी नहीं चाहेंगे। ये धर्मगुरु, ये राजनेता, ये संगठन वाले लोग देना नहीं चाहेंगे। फिर वो उनकी कुलशील की जो संगठनात्मक व्यवस्था है वो बिखर जाएगी, लोग विवेकवान हो जाएंगे, प्रज्ञावान हो जाएंगे। कोई भी नेता का तात्पर्य जो कहीं भी नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो धर्म का नेतृत्व कर रहा है, चाहे समाज का या कहीं, कभी नहीं चाहता कि लोग विवेकवान हो, प्रज्ञावान हो, क्योंकि फिर उनको इशारों पर चलाया जा सकना संभव नहीं है। वो अपनी सोच से चलेंगे, उनका अंतर विवेक होगा। शिक्षा मुक्त करने की होनी चाहिए, तभी उसका अपना उपयोग है। जैसे कि आपने कहा कि जो व्यक्ति है वही दृढ़ और हो जाता है। यही शिव भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अभी पशु भाव में है और साधना भी करने लगता है तो उसका पशु भाव ही और दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वही ऊर्जा उसको मिल जाती है और सारा वही काम और करने लगता है। इसलिए ये एक यात्रा है संघर्ष की। और सुंदर शब्द शिव ने दिया है वीर भाव, यानी कि तुम्हें वीरता चाहिए होगी, तुमको थोड़ा खड़े होने का साहस करना पड़ेगा। तो जो लोग साहसी नहीं हैं वो पशु भाव में जीने को अभिशप्त हैं, क्योंकि फिर तो तुम्हारे लिए सहूलियत यही है कि तुम वैसे ही जियो जैसे सब जी रहे हैं। उससे तुमने उठने हटने की कोशिश की तो बस कुछ तो संघर्ष होगा। और साधक वही है जो थोड़ा बहुत संघर्ष तो करे, बहुत सुविधावादी हो जाए। अब मेरे साथ अभी आप लोगों ने यात्रा के छोटे छोटे संघर्ष में डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग परिपक्व हो जाएंगे तो ज़्यादा बड़े संघर्षों में डालेंगे, ताकि आप मुक्त हो सकें। क्योंकि यहाँ पर हम कोई कल्ट, कोई संप्रदाय निर्मित करने के लिए नहीं हैं, हम मानवीय चेतना की मुक्ति के अभियान के लिए ही हैं। तुम्हारे ऊपर किसी तरह का बंधन, कोई पास ना हो। ये अलग बात है, बीच बीच में लोग मुझे कुछ न कुछ पास डालने की कोशिश करते रहते हैं, सफल नहीं होते, वो अलग बात है। कोई कहता है ऐसा कपड़ा पहनो, कोई कहता वैसा कपड़ा पहनो। तीर्थंकर महावीर का रास्ता तो खुले हुआ है। तो अपने पासों से मुक्त होने के लिए वीरता लानी जरूरी है, तभी शिव का वीर भाव आएगा, दिव्य भाव। और विज्ञान भैरव तंत्र तो दिव्य भाव में चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।